सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल नीट यूजी का पेपर हो चुका है और जब बच्चों से कल डिस्कस किया गया तो कुछ बच्चों ने बोला सर अच्छा हुआ है, कुछ ने बोला बहुत बेकार हुआ है, कुछ ने बोला एवरेज हुआ है, कुछ ने बोला बायो का जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, कभी ऐसा पहले पेपर नहीं आया है। तो सबके अलग अलग व्यूज थे। अब बच्चे सेकंड अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, बच्चों के कॉल भी आ रखे हैं और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आज मैं इस पे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो आपकी लेंथी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हर कीमत पे देखना। आज मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसे अभी गंगानगर का मामला चल रहा है, कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पर बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया या इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया, जबकि पेपर उनका कोई और मीडियम था। तो कुछ ऐसे मामले सामने आए, फिर उनको बच्चों को पेपर वापस ले लिया, फिर उनको कोई पेपर ही नहीं दिया गया। होशंगाबाद के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें की गई, लेकिन बच्चों को दूसरी वो मार्कशीट दे दी गई, उसको क्रॉस करके दूसरा करा दिया गया। तो ये ना बहुत ही एनटीए फेल हो चुका है, बुरी तरह से फेल हो चुका है। अब इनको सेकंड अटेम्प्ट तो कराना पड़ेगा, ये तो मैं बोल के चल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। आवाज उठानी पड़ेगी, मैदान में आना पड़ेगा, एनटी के ऑफिस भी चलना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जी आवाज उठा रहे हैं हम ट्यूटर से, तो ट्यूटर यूनिवर्सिटी है, एनटी कभी उस पर ध्यान देता ही नहीं है, वो आपने भी देखा होगा। एक अवेयरनेस आती है सिर्फ ट्विटर से। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्विटर से फ़ायदे नहीं होते। एक अवेयरनेस आती है, जो ये न्यूज़ वाले होते हैं ना, पेपर लिखने वाले, न्यूज़पेपर वाले सिर्फ यही आर्टिकल छाप देते हैं। लेकिन अगर अपनी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 इन तक पहुंचाना है ना, तो ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड पे तो चलना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ट्विटर से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करा लिया, तो आपने देख लिया होगा ट्वीट से रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है? मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ ट्वीट ट्वीट पे कि डियर एनडीए ये कर दो, डियर प्रधान जी हेल्प कर दो बच्चों की, ये कर दो वो कर दो। वो टाइम खराब है, आपको भी पता है। अभी जैसे गंगानगर का मामला आपने न्यूज 18 ने दिखा रखा है। क्या पेरेंट्स अगर वहाँ पे हंगामा नहीं करते तो कोई दिखाता? कोई नहीं दिखाता। वो सिर्फ ट्यूटर ट्यूटर अगर खेलते रहते तो आपको लगता कोई उसको दिखाता? कोई नहीं दिखाता। पेरेंट्स ने हंगामा किया। तो इसीलिए आप लोगों को भी ग्राउंड पे आना पड़ेगा मेरे भाई, ग्राउंड पर आना पड़ेगा, एनटी ऑफिस चलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और सबको आना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो ट्विटर पर ना मत अपना टाइम खराब करो, मत हमारा टाइम खराब करो, ठीक है? अगर ट्विटर से बहुत कुछ हुआ कर होता तो ना तो अग्निपथ होता, ना ही किसान आंदोलन होता। किसान भी ट्विटर पे ट्विटर ट्विटर खेलते रहते। गवर्नमेंट को घंटा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, प्रधान जी को आपने 60 लाख रीट्वीट किए थे, पोस्टपोन के, बताओ उन्हें फर्क पड़ा हो तो? 60 लाख में से अगर 2 लाख बच्चा भी एनटी ऑफिस के बाहर बैठ जाता तो फर्क क्या, पूरा इंडिया हिल जाता। सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ, तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको भी कुछ लोग इंटरप्रेट कर देंगे गलत वे में। तोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक बैठ जाओ, पूरा दिल्ली बंद हो जाएगा। 2 लाख अगर बच्चा एनटी के ऑफिस के बाहर बैठ गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर बैठ गया। अब कुछ लोग कहते हैं जी डर लगता है पुलिस से। पुलिस क्या कर लेगी मेरे भाई? आपकी जेन्युइन डिमांड है, बताओ। डिमांड ना हो तो 2 लाख लोगों पे केस कर देगी क्या पुलिस? और पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं भाई। जब भी मैं मिलता हूँ पुलिस वालों से, वो भी कहते हैं जी हमारे भी बच्चे हैं। तो करना तो पड़ेगा ना। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अब कुछ मत करो, टाइम खराब है। तो मेरे भाइयों, ठीक है, नहीं करने गए तो आप एक काम कर लो। अगर आपका टाइम खराब होता है ना, अभी मैंने सर्वे कराया, 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से
83% सेकंड अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो जो 17% बच्चे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सॉरी अनसब्सक्राइब कर दो, और सोशल मीडिया से अपना दूर दूर का नाता तोड़ के ना पढ़ाई पे फोकस करो। और जो 83% बच्चे हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया को 10 मिनट का टाइम दें, और एक दिन अपना टाइम निकाल लें जिंदगी का, एक दिन दिल्ली चलने के लिए, एक दिन। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला, टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको। अब ये मेरे को मत बोलना कि हमारे फादर नहीं बोल रहा, हमारे फादर मना करते हैं, हमारे मम्मी मना करते हैं, दिल्ली वाले बच्चों को ही आना है सिर्फ। आना सबको पड़ेगा, चाहे वो राजस्थान में रहता है, फादर को लेकर आओ ना साथ में, दिक्कत तो है ना आप लोगों के साथ भी। चाहे वो राजस्थान में रहता है, चाहे वो महाराष्ट्र में रहता है, चाहे जहां मर्जी वहां रहता है, चाहे वो हैदराबाद में रहता है, डजेंट मैटर। ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि हम दिल्ली नहीं आ सकते, सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे आए। दिल्ली वाले बच्चे भी तभी आएंगे जब आप आओगे। अगर इतना कर सकते हो तो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे कि हाँ हम कर सकते हैं, अदरवाइज इस पत्रा को बंद करो और इस चैप्टर को क्लोज कर दो। जो एनटीए करेगा उस पर छोड़ दो फिर, अगर ये नहीं कर सकते तो। क्योंकि ट्यूटर से घंटा कुछ नहीं होने वाला, लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। अगर ट्यूटर से कुछ होना होता तो गवर्नमेंट जो भी ट्यूटर पर ट्वीट किया करते ना, उनकी बातें सुना करती फिर। अब ये एक आम बन गया, ट्विटर पे ट्वीट करना, उसको ट्रेंड कराना, ये करना वो करना। और ये वो लोग करते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो सिर्फ बच्चों को बोलेंगे जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी हम एनटीए से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी विनीत जोशी जी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी प्रधान जी से, हमारी रिक्वेस्ट मान लो। अरे मेरे भाई, उनको रिक्वेस्ट अगर तुम्हारी ट्विटर से मान ली होती तो जब कब के मान लिए होते, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझे। अब तुम, ऐसा तो है नहीं ट्विटर आपका ऑफिशियल है कि ट्विटर पे आपने जो लिख दिया उसका जवाब जरूर देना उनको, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग सच में कुछ करना चाहते हो, सेकंड अटेम्प्ट के लिए अगर सच में लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी परमिशन ले लो जंतर मंतर पे। अरे मेरे भाई, परमिशनों से कुछ होता? वहाँ पे डेली 10 प्रोटेस्ट वहाँ डेली होते रहते हैं, 10 प्रोटेस्ट होते हैं। अगर बहती धारा में धारा की तरफ बहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, विपरीत चलो कई बार। और जब अधर्म होता है ना, तो आपको भी अधर्म का रास्ता कई बार अपनाना पड़ता है। ये श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता के अंदर, अगर अधर्म हो रहा है तो अधर्म का रास्ता अपना लो। तो ये मैं बोल के चल रहा हूँ, अगर सेकंड अटेम्प्ट कराना है, लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, अपने आप में स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आज स्टैंड नहीं ले सकते तो जिंदगी में स्टैंड नहीं ले पाओगे, ये चीज़ समझ। अब कुछ कहेंगे जी आपने भी तो मीटिंग की थी पीएमओ में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ हुआ? हाँ, नहीं हुआ भाई, अकेला कर लेता क्या है। आपने देखा नहीं था पूरा झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ था अपोज करने में, लेकिन ये तो पवन भड़ाना अकेला शेर था, फिर भी नहीं डरा, अकेला लड़ा। और अगर आप लोगों का पूरा प्रॉपर साथ मिलता ना दिल्ली वाले स्टूडेंटों का, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का, तो कुछ हो सकता था। क्योंकि 2 4 5 बच्चों से कुछ नहीं होगा, पूरे भारत के बच्चों का साथ चाहिए तब कुछ होगा। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर ग्राउंड पे काम करना चाहते हो तो इस मुद्दे को उठाओ, नहीं चाहते तो इसको क्लोज करके रख दो चुप, फायदे में रहोगे, अपना भी टाइम बचेगा और नेक्स्ट उस पर फोकस कर लो फिर, अगर ग्राउंड पे नहीं कर सकते। और सिर्फ अगर ट्यूटर ट्यूटर खेलना तो टाइम खराब करने के अलावा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। और जिन बच्चों के सेंटर इस टाइप से दिक्कतें आई हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर प्रूफ भेज दें या टेलीग्राम पर भेज दें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो ताकि सब बच्चों तक पता लगे
कि अब एक ज्वाला का उदय होने वाला है, और ये ज्वाला बहुत बुरी तरह से फूटेगा। तो मैं बता रहा हूँ, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, और आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ कहेंगे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा है, बोल लें, दो बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करो आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये अपडेट के लिए सब्सक्राइब करा रहा हूँ, बाकी बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इतने मैसेजेस करते हैं, दिक्कत होती है। जय हिंद, जय भारत।